नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि रायबरेली से मिल रही है। रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 में तकनीकी खराबी के चलते काम बंद कर दिया गया है। बॉयलर में तकनीकी खामियां आने से बंद की गई यूनिट नंबर 2। 48 घंटे से बंद है यूनिट नंबर 2। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली यूनिट बंद है। बता दें, यूनिट नंबर 2 बंद होने से बिजली संकट गहरा गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों की होती है बिजली की सप्लाई। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 को बंद कर दिया गया है। बता दें, बॉयलर में तकनीकी खराबी के आने के कारण यूनिट नंबर 2 को बंद किया गया है। 40 घंटे से यूनिट नंबर 2 बंद है। 210 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाली यूनिट अभी बंद है। यूनिट नंबर 2 बंद होने से बिजली संकट गहरा गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों की बिजली की सप्लाई यहां से की जाती है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। वैष्णो देवी तीर्थ स्थल यात्रियों पर आतंकवाद हमले के विरोध में बागपत में बजरंग दल ने जोरदार विरोध किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर आतंकवाद का पुतला फूका और राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर आतंकवादियों पर कार्यवाही की मांग की है। आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है उसका पुतला फूंका है, क्योंकि ये लोग भारत की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। भारत की संप्रभुता पर हमला है, धार्मिक असहिष्णुता का पर हमला है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार है। जो श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उन पर निर्मम हत्या उनकी की गई है, उसके विरुद्ध में ये प्रदर्शन है। और ये प्रत्येक भारतीय का प्रदर्शन है, चाहे कोई कामकाजी मनुष्य हो, आप भी क्यों ना हो, सभी के लिए दायित्व बनता है कि ऐसे अमानवीय कृत्य की भर्त्सना की जाए। और इसी के प्रति हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को भी दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकवादियों के हमले में मारे गए जिले के तीर्थयात्रियों के शव मंगलवार को लाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकियों के हमले में बलरामपुर जिले के अनुराग वर्मा और रूबी मारे गए हैं। बता दें कि दोनों के शव बुधवार की देर शाम तक लाए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की एक टीम को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। ये टीम दोनों के शवों को मामूली रूप से घायल तीर्थयात्रियों को लेकर वापस बलरामपुर लौट रहे हैं। इनके देर रात तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर दिया था। आतंकवादियों के हमले से बस खाई में जा गिरी थी। इस हमले में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से 14 लोग घायल हो गए थे, जबकि 2 नाबालिगों की मौत हो गई थी। हरदोई जिले के मलावा कोतवाली क्षेत्र में उन्नाव मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बालू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी में जा पलटा, जिससे झोपड़ी में रहने वाले परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 मासूम बच्चे समेत 8 लोग शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच कर रही है। ट्रक से हुआ है बस साहब, ट्रक आया बस पलट गया, जहाँ लड़ा बस गिर गया ट्रक। 8 लोग को बस ट्रके के नीचे दबे साहब। हाँ, दबके मरे साहब। 8 लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों की मौत हो गई साहब। मोहद्दीनपुर में पिंडी नंबर 2 के पास रात एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें उसका दामाद और उसकी पुत्री भी शामिल है। मरने वालों में 4 वयस्क हैं और 4 लोग मासूम बच्चे भी। ऐसे में बताया जा रहा है
मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र में 2 युवकों को मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने उनके हाथ को बांधकर छत से लटकाकर उनके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की। वहीं इस तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 151 भी अपराधियों पर चालान किया है। वहीं पीड़ित के परिवार वालों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ ये हुआ, हम भाड़ा मांगने गए, 6 महीने का भाड़ा रुका हुआ है और 2-3 दिन हमें कह रहे थे कि आज या कल या परसों दे देंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा आज आपको भाड़ा देंगे, तो हमें कमरे में ले जाकर 12 बजे से 1 बजे तक बीच बंधक बनाकर और पीटा। और 7 बजे कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें बंधक बनाया? ये एक तो दीपांशु शर्मा है, एक वरुण है और एक अनंत है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये जी पटेल नगर के हैं, दुकान इनकी है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। घटना ये हुई जी, हमारा 6 महीने का भाड़ा रुक रहा था दीपांशु पे, जिनकी दुकान बप्पर रोड पे है, शर्मा ट्रेडिंग के नाम से रेता रूढ़ी की दुकान है जी उनकी। तो हम उनसे कह रहे थे जी हमारा भाड़ा दे दो। 3-4 दिन से लारा दे रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। तो जी 6 तारीख को वे हमें कहने लगे चलो आज हम तुम्हारा हिसाब ही निपटाते हैं। एक उनका मकान है जी पीछे ही, तो वहाँ ले गए हमें। वहाँ से पहले से 5-6 लटके बिठा रखे थे उन्होंने और जाल में रस्सी बांध के नीचे लटका रखी थी पहले से ही। हमें इस बहाने से ले गए, कोई सामान उठवाना यहाँ से हमें तुम्हें। अच्छे हम वहाँ पे चले गए, तो वहाँ से जाकर हमारे हाथ बांध लीजिए रस्सियों से, हाथ उठ बांध के फिर हमारी पिटाई करी। मुंह में जाया कपड़ा उपड़ा लपेट लिया और दबा कर 4 तो डंडे थे जी, फावड़े के डंडे में बजाए, मैं भी टूट के जाए बजाते। कल थाना नई मंडी पर वादी शिव कुमार द्वारा तहरीर दी गई कि उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ 4 लोगों द्वारा मारपीट की गई है, उनको बंधक बनाया गया है। इसमें पैसे के लेन देन का विवाद था। इस संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हापुड़ के चिजारसी टोल प्लाजा में बुलडोजर से तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फरार होते समय एक कार और 2 बाइकों में भी टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हापुड़ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें देखा गया कि एक जेसीबी ड्राइवर अनियंत्रित होकर के पिलखवा टोल पर तोड़फोड़ कर रहा है और टोल कर्मियों को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते ही हापुड़ पुलिस द्वारा इस जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी जेसीबी को भी सीज कर दिया गया है। इस जेसीबी ड्राइवर के ऊपर थाना पिलखवा में 307 के धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ये जेसीबी चालक जब भाग रहा था तो इसके द्वारा अन्य गाड़ियों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में भी जो गाड़ी चालक है उनके तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में थाना गढ़मुक्तेश्वर में भी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। बुलंदशहर में फर्जी एसओजी टीम बनाकर लोगों से लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध असहाले और नकदी बरामद की गई। इन लुटेरों ने हरीश और अमन नाम के 2 युवकों को बंधक बनाकर लूटपाट की। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। अवैध असलाह एक बाइक से गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्तों के पहले भी आपराधिक इतिहास पाए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने रामनारायण सिंह प्रभारी हमको अगवानी दिया, उपनिरीक्षक मोहसिन और हेड कांस्टेबल मोहित कुमार, कांस्टेबल जयप्रकाश शामिल। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश की पावन भूमि का प्रकल्प है ये। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जल जीवन अनमोल है, सृष्टि का परिधान। अमृतमय हर बूंद है, श्रेष्ठ प्रकृति वरदान।
मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून गंगा दशमी पर्व तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिलाकर के जल चेतना का बड़ा काम करे, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं। नदियों के अलावा बावड़ियों, कुओं और तालाबों जैसे अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ही हमें जल प्राप्त होता है। इनके संवर्धन से ही हमारा कल सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर आइए हम साथ मिलकर जल के प्राकृतिक स्रोतों को बचाने का संकल्प लें। राजनीति चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी, खूबे हूँ से धनी, खूबे हूँ से धनी, फल से फूल से हम जो बस्तर पुरहे जाऊं से हमी, पुरहे जाऊं से हमी, तिहार असन लगली दादा जवान गरधार आले फिकार निकर विष्णु हम जो मुंडे विष्णु हम जो मुंडे आसे काहे तो नहीं है डर, काहे तो नहीं है डर, काहे तो नहीं है डर, काहे तो नहीं है डर। जंगल नदियाँ खेत डगर में खुशियाँ भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है, निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारों मासी। हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारों मासी। देवी गंगा लहर तुरंगा, लहर तुरंगा, हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा, हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा, दीदी हासे भाई हासे, हासे घर दुआरे, हंसत खेलत दिखे मन के खुशी है चिन्हारी। सन्ना मोरे नन्ना सन्ना मोरे ललेना, सन्ना मोरे ललेना, सन्ना नन्ना सन्ना मोरे ललेना, सन्ना नन्ना सन्ना मोरे ललेना। तरी नारी नाना मोर तरी नारी नाना हो, खुल गे है भाग झूम झूम ले। तरी नारी नाना मोर तरी नारी नाना हो, खुल गे है भाग झूम झूम ले। विष्णु हरे हमर भाग जगोया हो, देखर आयल भाग जागे, भाग जागे हमर कुल खुशहाली झाम झाम झमले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरे सना ना 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 ना
ठाकुर के आसन में बैठे हवे भैया। तो कौन बैठे है भैया बता दे। हमार विष्णु देव साहब भैया बैठे हैं जी। अच्छा जी। अरे रे 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 अपन राज मां अपन मन के सबके संग सुहाए रे, खुशहाली बगरे चारों मुड़ा मां जागर टोर कमाए रे। जंगल नदियाँ खेत डगर में खुशियाँ भर भर आई है। आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है। भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है। निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है। हमन छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारो मासी। हमन छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारो मासी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरैया से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल सहायल निवासी महिला आलेखा के पति की 2016 में हादसे में मौत हो गई थी। उनकी बीमा राशि उनके खाते में तो पहुंची, इससे पहले ही राजस्व विभाग में लिपिक अमित श्रीवास्तव ने रकम उनके खाते से निकाली। पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की। शिकायत के बाद लिपिक अमित श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की गई, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब तक इस रकम की वसूली पीड़िता के खाते में नहीं पहुंच पाई है। तो औरैया से भ्रष्टाचार का मामला सामने है, जहां आलेखा के पति की 2016 में मौत हो गई थी, हादसे में मौत हुई थी और बीमा कंपनी द्वारा जो रकम उनके खाते में ट्रांसफर की गई थी उसे लिपिक राजस्व विभाग के लिपिक अमित श्रीवास्तव ने तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला औरैया से सामने आया, जहां पर सड़क हादसे में एक पति की मौत होती है। उन बीमा कंपनी द्वारा दी गई राशि अकाउंट में आने से पहले ही लिपिक राजस्व विभाग के लिपिक द्वारा उस राशि को निकाल लिया जाता है और संबंधित अधिकारी को सूचना के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी से। और औरैया से हमारे संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि एक और जहां उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करें, वहीं औरैया से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कोई भी जनपद हो, कोई भी तहसील हो, पूरा उत्तर प्रदेश में कह सकता हूँ कि इसी का खामियाजा बीजेपी को 2024 सोचना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीएम गंभीर है तो डीएम लापरवाह है। दूसरी बात देखिए, 2016 का ये मामला है। आलेखा जो मृतक की पत्नी है, उसने 2016 में उनके पति की जब डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद 2018 में पीड़िता को 5 लाख की राशि बीमा कंपनी द्वारा जब दी जाती है तो उसके लिपिक जो भूलेख लिपिक हैं अमित श्रीवास्तव, उनके खाते से राशि सीधे निकाल लेते हैं, उनकी तक नहीं पहुंच पाती है। तो देखिए, एक मजेदार बात तो ये है कि 16 से 18 में तो मृतक को 5 लाख की पहली बार तो राशि उपलब्ध कराई गई। उसके बाद उपलब्ध कराने के बाद लिपिक की नीयत खराब हो जाती है, राजस्व कर्मचारी ही की नीयत खराब हो गई। जब नीयत बदल गई तो 5 लाख रुपए उनके खाते में नहीं पहुंचे, सीधे उन्होंने हड़प लिया। इसकी शिकायत जब 2018 में की गई तो कार्यालय खुद जिलाधिकारी कार्यालय से एक पत्रांक है, उस पत्रांक पे साफ साफ लिखा हुआ है
कि 18 का मामला है कि इसमें लिपिक अमित श्रीवास्तव की संलिप्तता पाई गई। इस तरीके के प्रकरण उसमें FIR भी दर्ज होती है, लिपिक को जेल भी जाना पड़ता है। उसके बाद अभी तक मृतक की जो पत्नी आलेखा, उसके खाते में 5 लाख की राशि तो दूर की बात है, इस पे कैबिनेट मंत्री यूपी के संजय निषाद का एक पत्र आया है। 2023 में संजय निषाद ने एक पत्र जारी किया था जिला अधिकारी औरैया को कि इस प्रकरण को गंभीरता से जांच करें और पीड़िता के राशि उनको उनके खाते में लौटाने का कृपया कष्ट करें। तो सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी पूरे जिले का होल पावर, डीएम अपने आप में भगवान भी होता है और डीएम चाहे तो लोगों की मदद भी कर सकता है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री के उस पत्र को जिलाधिकारी औरैया के द्वारा या तो कूड़ेदान के डस्टबिन में डाल दिया गया है या फिर उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। हालांकि हो सकता है कि 2023 में जो डीएम रहे हो सकता है उस पत्र को उन्हें संज्ञान न लिया हो, लेकिन 2024 में जो भी डीएम है वहां पर इस वक्त उन्हें इस चीज को देखना चाहिए और अगर वो टीवी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं तो उन्हें भी इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए और सबसे पहले उन्हीं की सरकार के जो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उनको इस पत्र पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर संजय निषाद पत्र नहीं भी जारी कर रहे हैं तो कोई पीड़िता है बेबस, उसकी सुनवाई भी इंसानियत के नाते होनी चाहिए। तो क्या भ्रष्टाचार में डूबे जो अमित श्रीवास्तव है उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला सुलझ जाएगा या 5 लाख रुपए उनको देने के बाद ही पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? ये कहीं ना कहीं जिलाधिकारी औरैया के साथ साथ तहसील बुदूना के SDM को सोचना चाहिए, वहां के तहसीलदार को सोचना चाहिए। थाना साल में FIR तो हो जाती है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अब तक राशि नहीं पहुंच पाई है। जी हम सीधा रुक करेंगे प्रवेश चतुर्वेदी का। जी प्रवेश जी, आपसे जानना चाहेंगे और ये का पूरा मामला है, पीड़ित परिवार का क्या कुछ इस पर रिएक्शन है, क्योंकि मामले में संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत की गई, उसके बाद भी अभी तक राशि उनके खातों में ट्रांसफर नहीं की गई, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? वर्ष 2016 में जो दुर्घटना बीमा की धनराशि उनके जिला मुख्यालय भेजी गई, उसको पाने के लिए आलेखा द्वारा काफी प्रयास किए गए, मगर उन्हें 2 वर्ष बाद यह जानकारी मिली कि उनके उस पैसे को एक भूलेख लिपिक द्वारा निकाल लिया गया। इसकी शिकायत उनके द्वारा जिलाधिकारी से की गई, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए संदीप सिंह अमित श्रीवास्तव को जेल भी जाना पड़ा। मगर अब तक आलेखा को उनके हक का पैसा नहीं मिला है। आलेखा का आरोप है कि उनके द्वारा कई जगह शिकायत दर्ज कराई गई, मगर आज तक उनकी किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और 2016 से 2024 आ गया है, अब तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और ना ही उन्हें कोई भी धनराशि अब तक उपलब्ध कराई गई। जी दानिश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है, उनको धरातल तक लाने का काम अधिकारियों का होता है, अधिकारियों की नियत खराब हो जाती है या फिर अधिकारी काम में लापरवाही करते हैं, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 124 राजस्व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है पैमाइश, कब्जेदारी और राजस्व विभाग की लापरवाही बरतने पर, SDM ADM समेत। तो एक तरफ 2 दिन पहले 124 लोगों को नोटिस जारी की जाती है और इधर औरैया में डीएम साहब गंभीर नहीं होते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री उनको पत्र लिख देते हैं। डीएम अगर भगवान है तो उन्हें कौन सी तपस्या करनी होगी, यानी जिलाधिकारी को मनाने के लिए पीड़ित को कौन सी तपस्या करनी है जिससे वो दर्शन के रूप में इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ले और राशि उसके खाते में पहुंच जाए, जबकि उसकी जेन्युइन राशि है। दूसरी बात, अभी मोहन भागवत ने एक बात कही थी, ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी के लोग थे, धरातल पर योजनाएं नहीं पहुंची। इसके लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी गंभीर है। उन्होंने खुद कहा है कि अब धरातल पर योजनाएं पहुंचाई जाए, मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों की सुनवाई करें, लोगों की समस्याओं को सुने। तो यूपी में जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा पावर जो मुख्यमंत्री ने दिया है, हालांकि मुख्यमंत्री का यह फैसला स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में गंभीर है, जीरो टॉलरेंस को लेकर के वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM ADM तहसीलदार सब तरफ के एक तरफ के जो मामले दिखाई दे रहे, वो कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिख रही। ये बहुत बड़ा सवाल है, या तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ध्यान नहीं दिया जा रहा, या वहां के जो MP MLA उनकी सुनवाई नहीं। इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है अगर अभी प्रशासन इस चीज को लेकर नहीं जागता है। बात पूरे उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। बाराबंकी की बात कर लिया तो बाराबंकी में कल ही एक लेखपाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5000 की रिश्वत मांगी जा रही थी दाखिल खारिज को न लेकर के, एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। तो क्या मैं समझूं उत्तर प्रदेश के अंदर औरैया की बात करें, बाराबंकी की बात करें, या 124 उन SDM और ADM को जो नोटिस जारी की गई, तो क्या वो इस तरीके के मामले होते रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गंभीर है, मैं बार बार
हिसाब से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर है, प्रशासनिक के जो शासन के अधिकारी हैं वो भी गंभीर है। खुद प्रमुख सचिव ने इस 124 कर्मचारियों को नोटिस जारी की, जिसमें एडीएम और एसडीएम है। लेकिन औरैया की बात कर लिया तो ये एक बेहद गंभीर मामले के साथ साथ शर्मसार भी है कि उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, तो क्या उस पत्र का कोई मतलब नहीं है? क्या वो पत्र किसी प्रधान ने लिखा है या वो पत्र किसी आम आदमी ने लिखा है? एक चीज तो ये समझिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी गाइडलाइन जारी करी जाए कि ब्यूरोक्रेसी में यह बात समझ में आ जाए, किसी का दर्द समझना भी एक सबसे बड़ी बात है। क्या वेद के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वेदना पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि खबर दिखाने का माध्यम केवल इतना ही है कि यूपी के मंत्री की सुनवाई नहीं है, पीड़िता की सुनवाई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या 5 लाख की राशि जो पीड़िता, बेबस पीड़िता, उसके खाते में पहुंचेगी? तभी उसका भला हो पाएगा, तभी तो वो जान पाएगी कि यूपी सरकार क्या कर रही है। बड़ा सवाल है। जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो औरैया से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने है, जहां पर इस मामले में एक पत्नी होती है, उसके पति की 2016 में हादसे में मौत हो जाती है। बीमा कंपनी द्वारा राशि जो फाइनेंस की दी जाती है वो उसके खाते में नहीं पहुंचती। जो राजस्व विभाग के लिपिक हैं वो उस राशि को अपने पास रख लेते हैं और अभी तक भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जब पीड़िता ने शिकायत की इस मामले में संबंधित अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बात करेंगे कैबिनेट मंत्री द्वारा भी पत्र लिखा गया इस मामले, लेकिन उनकी तक बात को नहीं समझा गया, नहीं माना गया। ये बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के औरैया का, जहां प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है। सरकार आम आदमी के लिए नई नई योजनाएं ला रही है ताकि आम आदमी को किसी तरह की परेशानी, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको कोई सुध नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी कितना परेशान है, कितना तकलीफ में है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।